ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां शरणातिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम निग्रह प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम निग्रह प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करने की अति कृपा की याचना करती हूँ। मैं ग्रंथमणि श्री प्रीति सुंदर और तदीय रचिता श्री जीव गोस्वामी के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। प्रीति संदर्भ के प्रसंगों में हमें सबसे पहले बताया गया ब्रह्म क्या है, परमात्मा भगवान क्या है, फिर भगवान के साथ जीव का क्या संबंध है, भगवान का अंश है जीव, और फिर ये भी बताया कि जो भगवान है भगवान से डायरेक्ट जीव नहीं निकला है, भगवान की तटस्थ शक्ति से जीव निकले हैं। तो जीव और जो भगवान का आपस का कनेक्शन है वो मनुष्य के लिए जानना बहुत जरूरी है। इसको जाने बिना कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान को जानने से हम उनके धामों के विषय में जानते हैं और विश्व ब्रह्मांड के विषय में जानते हैं। भगवान को छोड़ करके हम कुछ भी जानना चाहें तो वो सटीक ज्ञान नहीं होता, निरर्थक होता है, बेकार का होता है, हमारा जीवन भी बर्बाद होता है, टाइम वेस्ट होता है। और यदि हम भगवान को लेकर के चलते हैं तो बहुत सारा ज्ञान ऐसा भी होता है जो भगवान हमारे हृदय में प्रकाशित करते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे लास्ट टाइम जीव परमेश्वर का अति क्षुद्र अंश है। तो जिस तरह से सूर्य से किरणें निकलती हैं और किरणों में परमाणु रहते हैं, उसी प्रकार भगवान से किरणें अर्थात तटस्थ शक्ति निकलती है और उसमें से जीव घूमते रहते हैं। दरअसल ये जीव 84 लाख योनियाँ पहले से भगवान ने फिक्स कर रखी हैं, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। संसार ऐसा ही है और हमें ऐसे इसको एक्सेप्ट करना होगा। 84 लाख योनि बना रखी है, सच और झूठ बना रखे हैं, गुण अवगुण बना रखे हैं, कपट और निष्कपटता बना रखी है, सरलता सादगी बना रखी है। सब कुछ भगवान ने यहाँ पे सब कुछ बना रखा है। ये अब मनुष्य के ऊपर है कि जितनी जगह अच्छी जगह जहाँ पे वो आकर्षित होना चाहे हो जाता है। तो बहुत से मनुष्य दूसरों को धोखा देने में ही अपने जीवन की महानता समझते हैं और बहुत से मनुष्य ये समझते हैं कि नहीं, मेरा जीवन मेरा है और मैं अकेला ही आया हूँ, अकेला ही जाऊँगा, इसको मुझे ठीक से जीना है। तो कोई लोक में, कोई किसी लोक में, कोई किसी लोक में 14 लोगों का वर्णन हम पढ़ते हैं, वहाँ तक जीव घूमता रहता है। तो जीव बहुत ही क्षुद्र अंश है, एकदम छोटा अंश है भगवान का। उसके सब कर्तृत्व और भोक्तृत्व भी तदनुकूल अति क्षुद्र या सामान्य है। तो जीव का मानो भोक्तृत्व है या कर्तृत्व है बहुत सामान्य है। वैसे तो जीव किसी काम का करता ही नहीं है, कर्म ही उसको घुमा रहा है और वो समझ रहा है कि मैं करता हूँ। कर्म उसको प्रेरित कर रहा है कि तू ऐसे कर, तू ऐसे, और कर्म ही उसको भुगतवा भी रहा है। एक जीव ये समझता है कि मैं दान दूंगा किसको, गरीबों को, और दान दे करके मेरी बड़ी महानता हो जाएगी। लेकिन शास्त्र कहते हैं तू सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि तूने किसी को गरीब समझ रखा है, तू है ही क्या, तेरी क्या औकात है। इसी प्रकार से कोई किसी को समझता है कि इसको ज्ञान नहीं है, महामूर्ख है। लेकिन श्रीमन महाप्रभु ने देखा कि एक व्यक्ति जिसको गीता पढ़ना भी नहीं आ रहा था, वो उल्टा पढ़ के गीता पढ़ रहा था, महाप्रभु की कृपा हुई क्योंकि भाव थे। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि भाव होते हैं।
मनुष्यों को हम भेद बुद्धि से नहीं देखना चाहिए। इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बहुत सारी बातें बताई। तो कर्तृत्व और भोक्तृत्व उसका बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। अभी करते 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 पता चला कि जो हम कर रहे थे वो हमारा बड़ा गलत डिसीजन था। तो ये हम जानते नहीं है इसके लिए। अब बता रहे हैं कि रश्मि परमाणु रूप का अस्तित्व हाँ परमाणु नहीं परमाणु होगा। सूर्य के आश्रित होने से उसकी कार्य क्षमता आदि भी सूर्य के अधीन रहती है। अब बता रहे हैं कि क्योंकि किरणें सूर्य से निकली हैं, रश्मि परमाणु इत्यादि ये सब किससे निकले हैं? सूर्य से। ये सूर्य के आश्रित हैं, इसलिए इनकी कार्य क्षमता भी सूर्य के अधीन होती है। ये कार्य क्षमता अर्थात ये कितना काम करेंगे सूर्य के अधीन है। यहाँ पे बताने जा रहे हैं। इसी प्रकार जीव का भी कितना कर्तव्य है वो भगवान की तटस्थ शक्ति के अधीन है। उसी प्रकार जीव की सब क्रियाएं प्रकृति के विकार 10 इंद्रियों मन बुद्धि अहंकार के द्वारा संपन्न होती है। तो मनुष्य जो कहाँ से संपन्न हो गया? उसकी बुद्धि कितनी है? चित्त, ये अचित जगत है ना, ये यहाँ पर वो करता है तो अपनी इंद्रियों से। ये 10 इंद्रियां हैं, मन प्राण ये सब जो है सब मनुष्य के अलग अलग हैं और जिसको जो ठीक लग रहा है वही करता है भोगता है। तो जो पुरंजन, जब हम श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंद में पढ़ते हैं पुरंजन नाम के सखा के विषय में, तो उसका अविज्ञात नाम का सखा है। हम सबके अंदर एक हमारे भगवान सखा के रूप में अंतर्यामी रूप से वर्तमान है, लेकिन हम इसकी सुनते नहीं हैं। पुरंजन ने सुना नहीं, अपनी दुर्दशा करी और स्त्री का चिंतन करते करते है ना, उसको पुरंजनी भी कहते हैं। वो क्या बन गया? विदर्भ देश की बेटी बन गया और मलयध्वज से इसका फिर से विवाह हो गया। तो इसी तरह से हमारा जीवन, हमारी जो मति है, मति मतलब बुद्धि, पुरंजनी जो हमारी बुद्धि है वो हमारे कहाँ चलाती है। जो चीज़ औरों को ठीक लगेगी हमको गलत लगेगी, जो औरों को गलत लगेगी हमको ठीक लगेगी। तो ये बुद्धि कहाँ से बनती है? ये बुद्धि बनती है कई कई जन्मों के हमारे कर्मों से। ऐसा क्या था कि भीष्म पितामह ने बचपन से प्रण कर लिया। जब बात ये बनी कि जब वो दाशरथ कन्या से विवाह करने जा रहे थे शांतनु, तब वहाँ पे शर्त रख दी गई थी, सत्यवती या कौन थी वो, कि इसी का बेटा राजा बनेगा। तो चित्रांगद विचित्रवीर इत्यादि भीष्म पितामह के भाई बने, लेकिन ये सभी मर गए। उसके बाद परिवार ही ऐसे ही हो गया। तो चित्रांगद विचित्रवीर बहुत जल्दी उम्र में ही मर गए। इसके बाद धृतराष्ट्र और पांडु इत्यादि। तो भीष्म पितामह अंबालिका को उठा तो लाए और उसने कहा अंबालिका ने कि तू मेरे से विवाह कर, तूने मेरा हाथ पकड़ा है। तो बोले मैं विवाह तो नहीं करूंगा, मैं तो कसमें खाई है। तो भीष्म प्रतिज्ञा कर रखी है। तो एक जीव ऐसा भी है, बलिष्ठ है, पूरा देश का बोझ उसने अपने कंधे पे ले रखा है। और उसी समय उनके घर पे ऐसा भी है जो विदुर है, जो फालतू में अपना माथा नहीं लगाता, समझा देता है, नहीं समझता तो घर छोड़ के निकल जाता है। तो इसी तरह से अनादिकाल जीव अपना जीवन जी रहे हैं। इंद्रियां, मन आदि परमेश्वर की माया शक्ति। जरा ये 3 लाइट जला देना इधर। परमेश्वर की माया शक्ति पाकर काम करते हैं। तो इंद्रियां ये सब किसकी शक्ति पाकर काम कर रहे हैं? परमेश्वर की माया शक्ति पाकर काम करते हैं। परमेश्वर की और सक्षम होते हैं। तो परमेश्वर की माया शक्ति से, तो भगवान ने यहाँ पर अपनी माया चला रखी है। इसी माया के बीच में रह करके, सुन लो, इसी माया के बीच में रह करके जीव जन्मता है, मरता है, जो कुछ उसको करना है करता है, इसी के अंदर रहकर। कोई उसको सता रहा है, कोई इसको प्रेम कर रहा है, कोई इसको, इन्हीं के बीच में रह करके उसको यहाँ से निकल जाना है। और कब निकल जाएगा, कौन सा क्षण अंतिम क्षण होगा, उस समय जो याद रह जाएगी वही हो जाएगा। कोई कहेगा अच्छा भैया हम तो वृंदावन धाम रह जाएंगे, हमारा क्या है, अंतमति सगति।
अंत्यमति सागति या अंत्यमति सोगति। तो उसमें क्या होगा कि वृंदावन धाम में रह रहे हैं और वृंदावन धाम में रहते रहते चिंतन हो गया, अरे उसी समय ही मृत्यु आ गई, तो धाम कुछ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा धाम। और यदि कोई ये कहे कि अरे भैया इनका संस्कार धाम में हो गया, लेकिन जिस देह ने भगवान का कभी भजन किया ही नहीं है और उसको ले जा करके चलो भैया ध्रुव घाट पे इसको मरवा दो, इसका दाह संस्कार करवा दो, तो उसका कल्याण हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। सब कुछ डिपेंड करता है मन पर। मन जिस तरह से हमारा तैयार हुआ है, क्रियाएं कर करके, काम कर करके जो मन तैयार हुआ है, सब चीज डिपेंड उस मन पर ही करती है। विरक्त होना है मन को, शांत होना है मन को, दांत होना है मन को, जितेंद्रिय होना है मन को, सब कुछ मन की बातें हैं। तो मन बुद्धि अहंकार के द्वारा संपन्न होता है। इंद्रियां, मन आदि परमेश्वर की माया शक्ति पाकर काम करते हैं और सक्षम होते हैं। चिदंश जो भगवान के चिदंश जीव है अपने कृष्णदास स्वरूप का अनुभव तथा ब्रह्मानुभव और भगवत अनुभव परमेश्वर की स्वरूप शक्ति की कृपा से ही प्राप्त होता है। तो उसको ब्रह्म का अनुभव, परमात्मा का अनुभव, भगवान का अनुभव। तो वही बात कह रहे हैं कि बहुत से जीव भटक जाते हैं, जो भगवान का चित्त धाम है, ब्रह्म धाम, वहीं पर इसके ऊपर चले जाते हैं। नहीं, भगवान परमेश्वर है, सबके अंतर्यामी है, उनका ध्यान करो। उठो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, ध्यान करो। वो परम पिता परमात्मा है, वो तुम्हारा भी पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव। ध्यान करो, ध्यान करो। चलो दोनों भावों के बीच में ध्यान करो। त्राटक योग, आंखों को उस तरफ ले जाओ। तुम्हारे शरीर में सारी की सारी कुंडलिनियां व्याप्त हैं, सारे सातों चक्र इसी शरीर में विद्यमान है। इस शरीर की ऊर्जा को समझो, इस शरीर की शक्तियां को समझो। ये जो मन है, इसको ले जाओ, मन को, इंद्रियों को खींचो, अपने ध्यान करो। तो इस तरह से मनुष्य को, तो वो कहाँ तक पहुंच पाता है? परमात्मा, योगी लोग। लेकिन योगियों को भी कहा भगवान ने क्या कहा, इनसे मैं प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ये किसी भी प्रकार से इनका मन नहीं बदलता, किसी प्रकार से मन नहीं बदलता। अर्थात मन में भगवान की भक्ति आती ही नहीं है। ये शांत भी हो जाएंगे, जितेंद्रिय भी हो सकते हैं, लेकिन कृष्ण का चिंतन नहीं कर सकते किसी भी हालत में, क्योंकि ये भगवान से अपने आप को जोड़ ही नहीं पाते। तो मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, ये बात इनकी समझ में नहीं आती है। माया के संबंध से तो भगवान की कृपा से समझ सकता है, माया के संबंध से नहीं। माया के निवृत्त हो जाने पर ब्रह्मविद व्यक्ति आत्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं देखता। जब माया से निवृत्त हो जाता है, जब माया के सारे जाल हट जाते हैं, तब उसको अपनी आत्मा दिखाई देती है। आत्मा दिखाई देती है ना, मानो मनुष्य ऊपर से नीचे गिर गया। कभी कभी उसको लगता है कि मैं ऊपर बैठा हूँ, मैं नीचे गिरा। नीचे से फिर वो देखता है मेरा शरीर ऊपर उठ रहा है, मेरे शरीर का ऐसा हो रहा है। उसको ऐसा अनुभव होते हैं, ऐसे अनुभव हो सकते हैं। तो जब ये सब मायाएं हट जाती हैं, तो मनुष्य मन, प्राण, मन, इंद्रियां ये सब हट जाती हैं, तो फिर आत्मा का अनुभव होता है। मैं कौन हूँ? मैं एक प्रकाश हूँ, मैं चित प्रकाश हूँ। मैंने माया से अपने हृदय को मलिन कर लिया, मैं ज्योतिर्मय हूँ। और फिर वो प्रार्थना करने लगता है और ऊपर उठने की। फिर उसके मन में किसी के प्रति न जो काम, क्रोध, मद, लोगों में ईर्ष्या जो है, क्षय विकार, ये हट जाते हैं। मन को एकदम दूरीभूत हो जाते हैं। फिर वो शांत हो जाता है, अहम बिल्कुल नहीं रहता। किसी प्रकार की जो दूषितपना है वो उसके मन में आता ही नहीं है, और वो सर्वत्र आत्मा को देखता है और सर्वत्र परमेश्वर का अनुभव करता है। तो जिसको ये अनुभव हो रहा है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जो जुग पानी, समझो कि उसका समय अब ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि उसने अपने आराध्य देव को सब में देखना शुरू कर दिया है। सबके अंदर जो कुछ हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, इसलिए उसने माथा लगाना ही छोड़ दिया है। तो परमेश्वर का अनुभव कर सकता है। उस अवस्था में सर्वत्र परमेश्वर का अनुभव परमेश्वर की स्वरूप शक्ति के अनुग्रह से होता है। इस समय जो ये सब हो रहा है, तो कब होता है? जब भगवान की कृपा होती है। ध्रुव से भगवान ने कहा
जब ध्रुव ने भगवान को देख लिया तो पश्चाताप हुआ कि ये मैंने क्या मांग लिया, मुझे तो भगवान के आगे कोई राजा के आने पर जूता मांगता है क्या, ये सब तो मुझे ऐसे उपलब्ध हो जाते, ये मैंने क्या मांग लिया। तो भगवान ने उसको कहा तुम भोग करो, तुम यहाँ 36,000 वर्षों तक रहो सतयुग में। उसके बाद पहले से लोक नहीं था, उस बच्चे के लिए ध्रुव लोक क्रिएट किया गया कि तुम यहाँ पे जाके रहो। तो उसकी क्या होगी, तपस्या। उस तपस्या में भगवान के साथ वो एकाकार हो गया, भगवान के साथ एकाकार हुआ है, उनका दर्शन हुआ है, उसकी जो पोटेंसी है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि इंद्र का सिंहासन भी हिलने लगा है। तो भगवान इतनी जल्दी तो प्राप्त नहीं होते हैं। ध्रुव के चरित्र से देखा जाता है कि किस तरह से उसने, और हम लोगों से एकादशी भी ठीक से नहीं होती है ना, हम कर नहीं पाते। अरे जो डॉक्टर हैं जिनको तो बिल्कुल अक्ल नहीं है, यदि हम मान लेते, रोज 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 इनकी डाइट बदलती है, रोज रोज इनकी डाइट बदल जाती है, रोज रोज इनके कहाँ प्रोटीन कम होगा। एक सेकेंड। हाँ हाँ क्लास चल रही, अच्छा हाँ। तो यदि इनका एक ही बात होती ना तो भैया सब नतमस्तक हो जाते, और डिफरेंट ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मनुष्य कम ज्ञान से चीज़ों को नहीं समझ सकता है। तो परमेश्वर का अनुभव परमेश्वर की स्वरूप शक्ति के अनुभव से होता है, क्योंकि उस समय अपने देह इंद्रिय आदि का तथा इंद्रिय आदि के द्वारा ग्रहण होने वाले विषयों का भी ब्रह्मविद के पक्ष में अभाव हो जाता है। तो जो ब्रह्मविद है वो इंद्रिय इत्यादि का ज्ञान उसके लिए, अब वो क्या होता है, अप्राकृत वस्तु में चला जाता है, प्राकृत जगत की। अब जिसकी तपस्या इत्यादि एकदम ऊपर का चिंतन कर रहा है ना, एकदम ऊपर का ध्यान कर रहा है। ये देखो, अभी देखो, जैसे कि प्राचीन भरी राजा है, उसने यज्ञ किए, यज्ञ में इतने सारे पशु मारे। नारद जी ने कहा था दिव्य दृष्टि देख, ऊपर देख, जितने तूने पशुओं को मारे वो सब तेरा इंतजार कर रहे हैं, सब अस्त्र लेकर खड़े हैं, तुझे मारेंगे। इसी प्रकार से दिव्य दृष्टि संजय को दे दी गीता में देखने के लिए। अब वो संजय गीता जो देख रहे हैं, उनको अभी इंद्रियों का भी ज्ञान है क्या, और धृतराज को दिखा रहे हैं, लेकिन वो धृतराज से जो मूर्ख है, महामूर्ख है, तब भी इतना सब कुछ समझ करके, सुन करके भी वो विचार बदला क्या उसका, तो वैसे ही रहा। क्या क्या कह दिया उसने, मैं जानता हूँ धर्म क्या होता है, पर मुझे इसकी प्रवृत्ति, मैं धर्म में घुस नहीं सकता हूँ, मैं धर्म कर ही नहीं सकता, मैं जानता हूँ अधर्म क्या है, अधर्म से मैं हट ही नहीं सकता। सेम सिचुएशन में, जबकि गीता उसको सुखा, अच्छा गीता किसी और को सुनाई जाए, उसका जीवन बदल जाता है धीरे धीरे धीरे। तो मुझे और सुना और सुना और सुना और सुना, उसकी एक वांछा जग जाती है। किसी को कितना भी कोई बार बार सुना दे तो बदलता नहीं है। जैसे कि हाँ, एक मंदिर है भैया, आज मंगलवार है, आज शनिवार है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। क्यों हो रहा है, पता चला कि एक लड़के की शादी हो गई है, उसके यहाँ से सुंदरकांड का पाठ हुआ। एक की कोई मैया मर गई, उसकी आत्मा की शांति में सुंदरकांड का पाठ हुआ। तो यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ क्या करेगा। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान कुछ भी नहीं कर सकते हैं जो जागतिक वस्तुओं के चक्कर में रहते हैं। तो जो आत्मा को समझ जाता है वो देह इंद्रिय से ऊपर उठ जाता है, उसको जागतिक वस्तुओं का अभाव हो जाता है। अतएव स्पष्ट है कि श्री भगवान की स्वरूप शक्ति के अनुग्रह से ही ब्रह्मविद ब्रह्मानुभव करता है। तो इसमें भगवान की कृपा होती है। जैसे से किसी जीव का, अच्छा भगवान अंतर्यामी है, साक्षी रूप है, अर्जुन तेरे मेरे जन्म बीत गए हैं, तो मेरा जो भक्त है तो नाथ वो यदि मानो अभी मर गया तो उसका क्या होगा, तो क्या बताया जो मेरा भक्त है। एक पहली बात तो सुन लो अर्जुन, वो नष्ट होता ही नहीं है। दूसरी बात, अगला जन्म उसका श्रीमतों के घर पर होगा अथवा विद्वानों के घर पे होगा, जहाँ उसको मेरी भक्ति आसान हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ कृष्ण, आपकी भक्ति करने से कुछ होगा? हाँ, मेरी भक्ति करने से, क्योंकि जो बिरजा नदी के ऊपर जो धाम है सब मेरे हैं, वहाँ पे तुम और संसार दुखालय है, यहाँ पे तुम सुखी रह नहीं सकते।
और ना तो तुमको कोई चाह है कि चलो स्वर्ग जाए, तुम अच्छे कोई काम भी नहीं करते, तो फिर तुम कहाँ जाओगे? नरक ही जाओगे। 84 लाख मैंने पहले से बना रखे हैं, सारे विधान है। और श्री भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं उससे ही वे वर्ण करते या दर्शन देते हैं। यमवेश ढूंढते तेने लभ्य, भगवान के ऊपर है, भगवान वर्ण कर। लेकिन भगवान दयालु है, भगवान बड़े कृपालु हैं, और कृपा सिंधु कहा जाता है उनको। अखिल असाम्य सिंधु है, करुणा सिंधु है। लेकिन करुणा कहाँ बरसेगी? जहाँ करुणा की आवश्यकता हो। करुणा किस पर बरसेगी? जो सचमुच भगवान से मिलना चाहते हैं। तो भगवान की 3 शक्तियाँ, सत्य, चित्त और आनंद। सत बलदेव भैया, संदिनी शक्ति, चित्त संवित शक्ति, परम ज्ञान शक्ति, इलादिनी शक्ति। तो जब सत अंश अच्युत अंश निकाल दिया जाए, अकेली इलादिनी शक्ति रह जाती है। इलादिनी शक्ति का सार है राधा जी, और यही राधा जी भगवान श्री कृष्ण के लिए सभी कुछ है, क्योंकि उनको आनंद देने वाली है। तो जो आनंद सर्वचित आनंद स्वरूप है, उसको आनंद देने का कार्य राधा जी अपने स्वरूप से नहीं, अपने कार्य भी से करती है। कृष्ण किससे प्रसन्न होंगे? तो अब श्री भगवान की स्वरूप शक्ति के अनुग्रह से ही के बिना भगवत अनुभव भी नहीं हो सकता। भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। अद्वैतवाद में सायुज्य मुक्ति को अर्थात जीव ब्रह्म की एकता प्राप्त करने को परम पुरुषार्थ माना गया है। केवल अद्वैतवाद शंकराचार्य है, जीव और ब्रह्म एक ही है, यही परम पुरुषार्थ है। तुम अनुभूति करो। अच्छा, जीव और ब्रह्म की अनुभूति करो, एक हो तुम। हम उनके अंश हो, ठीक है, अंश है, तुम वही हो। तत्त्वमसि है, सौम्य है, श्वेत के तो तुम वही हो, ठीक है, वही हो। अब हमने अनुभव किया तो चिन्मय ब्रह्म है, वही है। परंतु ये क्या, मैं ब्रह्म ही बन गया, अब मैं हो, ये क्या, मैं तो बिल्कुल नील बटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी उपलब्धि नहीं हो रही। ये उपलब्धि किससे प्राप्त होती है? सेवा से। तो जो ब्रह्म है, जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है, मैं भी ज्योति, तू भी ज्योति, ज्योति ज्योति में मिल गई, ऐसा मैं मान रहा हूं, जबकि मिलती नहीं है। मेरी सत्ता कभी नष्ट नहीं होती। ये जो शरीर है, आज मधु खंडेलवाल का शरीर है, पिछले जन्म में कौन सा शरीर था भगवान जानते हैं, उसके पहले क्या था भगवान जानते हैं। 84 लाख योनियों में भटकाया कि नहीं भटकाया कि मनुष्य जन्म में, ये सब साक्षी भगवान है। तो ऐसे में अभी मैं ये चिंतन कर लूं कि नहीं भाई, जो ब्रह्म है उसी में मिल जाओ जाकर के, तो अस्तित्व खत्म, सब समाप्त, सब समाप्त। तो भगवान की कृपा से हो सकता है। इस मन में मुक्तावस्था में आनंद की अनुभूति प्राप्त नहीं है, क्योंकि अनुभव करने वाले का पृथक अस्तित्व कहाँ है? तो फिर दोनों चीजें हैं। यदि कोई सामने हो और मैं उसको देख रहा हूँ तो मुझे आनंद है, देख रही हूँ तो आनंद है, जान रही तो आनंद है, परंतु मैं ही वो बन गई तो अनुभव कौन किसका करेगा? मैं ही ब्रह्म हूँ तो मुझे क्या अनुभव होगा? अरे मैं ब्रह्म हूँ, किसके लिए? अरे तू भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा, जीव भी ब्रह्म में ना पड़ा, तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। अब क्या हो गया? ब्रह्म ने सोचा कि सृष्टि हो, एक ब्रह्म ने सोचा, दूसरे जीव ने सोचा मैं भी ब्रह्म बन गया, अभी सृष्टि नहीं, हम बाद में बोलेंगे तब सृष्टि होगी, तीसरा ब्रह्म। तो ऐसे तो नहीं चलता है। तो पृथक अस्तित्व नहीं होगा तो वो हमारे सेव्य हैं, हम सेवक हैं, वो हमारे उपास्य हम उपासक हैं, वो हमारे आराध्य तो हमारा आनंद द्विगुणित के अशुद्ध गुणित कोटि गुणित हो जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो जो लीलाएं करते हैं हम उनके साथ में रहते हैं। तो संसार के ऐसे लोगों के साथ जो महान अपवित्र हैं, उनके साथ रहने से तो अच्छा भगवान के साथ रह लो। और ये अपवित्रता खत्म होती है क्या? ऐसा कहा जाता है कि 13 बार राजसूय यज्ञ में देखा गया कि जो इंद्र 13 बार इंद्र बना था, वो एक चीटा बन के चल रहा था, एक चीटा बन के 3 टांगों से अपना अश्वत्थ यज्ञ का अपना प्रसाद ले जा रहा था। इंद्र के पद पर है, निघा मुनि की पत्नी इत्यादि पर है, तो भोगेगा कौन? ऐसा थोड़ी है कि तुम वहां पे पहुंच के अपनी मनमानी कर लेगा। मनमानी भगवान किसी को भी नहीं करने देते हैं, और जहाँ पे जो ज्यादा मनमानी करता है उस पर तो ज्यादा डंडा चलता है।
जहां भी मनमानी करिए। अब बता रहे हैं अनुभव करने वाली की प्रत्यक्ष सत्ता होगी तभी अनुभव करेगा। जीव को केवल आनंद रूप माना गया है। जीव को केवल आनंद रूप माना गया है। ब्रह्म स्वरूप आनंद रूप है। ब्रह्म स्वरूप का आनंद रूप है और आनंद के विद्यमान रहते हुए भी यदि आनंद की अनुभूति नहीं है तो उस मुक्ति को परम पुरुषता क्या हुई। यदि ब्रह्म आनंद स्वरूप है और आपको यदि ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि आपको आनंद मिल रहा है, आपको यह महसूस हो रहा है कि आप ही ब्रह्म बन गए, तो फिर आपकी मुक्ति परम पुरुषार्थ कहाँ रहा। आप मुक्त होकर के ब्रह्म बन गए, लेकिन आपको आनंद तो है ही नहीं। ब्रह्म को तो आनंद है, क्योंकि वो तो जानता है कि ब्रह्म मेरी प्रतिष्ठा है। वो ब्रह्म नहीं है, वो तो ईश्वर है, वो तो हमेशा आनंद में रहते हैं। लेकिन जीव का क्या होगा। सपना जी थैंक यू, आपका बोर्ड मेरे बहुत काम आ गया, फटाफट क्लास लग गई। आनंद का अनुभव या प्राप्ति उसका अभिष्ट है। आनंद का अनुभव, तो हम यहाँ आनंद प्राप्त करने आए हैं। आनंद हमारा अभिष्ट है, हमें आनंद चाहिए। हमें किसके जैसा बनना है, मुझे वैसा आनंद चाहिए जैसा इसको मिला। भगवान श्री राम जनकपुरी में, भगवान श्री राम उनको देख करके कितनी स्त्रियां मोहित हो गई। फिर क्या राम मिल गए? नहीं, मुझे फिर ऐसे राम नहीं चाहिए, मुझे मिले ही नहीं तो मैं क्यों। अच्छा, मुझे नरसिंह देव उनकी आराधना करनी है। क्यों? बड़े दुख आए थे प्रहलाद पर, कहाँ सब चले गए और उनके लिए प्रकट हो गए। मेरे भी भगवान प्रकट हो, मुझे ऐसा चाहिए। अच्छे दिन भी प्रकट हो गए तो क्या करेगा। तो यहाँ पर गुरुदेव ने कितनी अच्छी बात बताई। सनातन गोस्वामी ने जो बृहद भागवत में तुम्हें बताया, मेरे गुरुजी ने बताया कि इतने परम ज्ञानी होने पर भी यहाँ पर सेवा का भाव नहीं है। कोई और होता छोटा बच्चा तो पंखा लाता, पंखा चलता, नरसिंह भगवान को प्रसन्न करता। वो देख रहे हैं कि सारे देवता आ रहे हैं, जा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, तो फिर कौन सा है। अरे वो चलेगा, कुछ नहीं है। मधुर मधुर वंशी बजाता है, त्रिभंग मुद्रा में खड़े रहता है, तिरछी तिरछी चितवन से देखता है, वो हमें चमचाता है। उसका माधुर अनुपम है। तब पता चलता है कि सारा जगत वही है। अहमेवा समेवा, मैं ही अकेला था। उन्हीं की प्राप्ति ही मेरा आनंद है और वही मेरा अभिष्ट है। यही सबका अभिष्ट है। कोई भी आनंद नहीं बनना चाहता, आनंद अनुभव किया चाहता है, आनंद बना नहीं चाहता। कोई कहते मैं ब्रह्म बन गया, मैं आनंद बन गया। आनंद बन गया, क्या बन गया? आनंद। आनंद का अनुभव कर, बैठा रहे। वही मैं जो जिस पर भी हाथ रखूं सब सोना बन जाए, सब सोना बन गया। तो लड़की को छुआ तो लड़की भी सोना बन गई। रोने लगा बैठ करके, नहीं मैं जैसा था पहले रहने दो। अनुभव कहाँ से करेगा? अनुभव के लिए तो कुछ है ही नहीं ना। अतः जहाँ आनंद अनुभव ही नहीं है, वह पुरुषार्थ भी निरर्थक है। जीव को अद्वैतवाद में केवल आनंद कहा गया है, अर्थात उसमें दुख का, संसार बंधन का संबंध ही नहीं है, नहीं स्वीकार गया है। दुख में संसार का बंधन आनंद स्वरूप है, अर्थात वहाँ दुख का कोई, अब तुम बिल्कुल मुक्त हो गए, निवृत्त हो गए। आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति हो गई, अब तुम आनंद स्वरूप हो। लेकिन वह आनंद स्वरूप की अनुभूति होती ही नहीं है। संसार बंधन ही नहीं तो दुख निवृत्ति का शास्त्रीय साधन भी निरर्थक है। फिर मुक्ति का प्रयोजन ही क्या रह जाता है। तुम आनंदी बन गए और हर प्रकार से किसी प्रकार का संसार बंधन नहीं है, तो दुख की निवृत्ति का शास्त्रीय संबंध भी निरर्थक हो गया। तुम जब खुद ही बन गए तो क्या कि तुम्हें दुख निवृत्ति है। शास्त्र कहते कि तुम ये कहते हो कि आत्यंतिक दुखों की आत्यंतिक मुक्ति, दुखों का आत्यंतिक विनाशी मुक्ति है। और तुम मुक्त हो गए
तुमको अनुभव ही नहीं हो रहा तो तुम दुख में रहो या संसार बंधन में रहो, सुख में रहो, तुमको तो अनुभूति ही नहीं होती है ना, तुम तो ब्रह्म हो गए ना। फिर तुम्हारे लिए दुखों से छुटकारा वाले पुरुषार्थ की बात ही क्या रही। जीव ब्रह्मिक या सायुज मुक्ति की परम पुरुषार्थता अद्वैतवाद निरर्थकी है। तो इस तरह से जीव ब्रह्म रूप और ब्रह्म एक, तो इस प्रकार से तो तुमने जीव ब्रह्मी बन गए तो तुमको आनंद, ब्रह्म मैं इसलिए ब्रह्म बनना चाहती हूँ, मुझे संसार के दुखों से मुक्ति चाहिए। अब मैं तो ब्रह्मी बनी तो मुझे क्या तो मुक्ति है और क्या नहीं है, इसका अनुभव ही कहाँ से होगा, ये बता रहे हैं। आगे बता रहे, आगे फिर नया टॉपिक ला रहे हैं। जिस मुक्ति में आनंद का अनुभव नहीं है उसमें पुरुषार्थता भी नहीं है। फिर तुम्हारे धर्म कामुक पुरुषार्थ किए, तुमने इसको पुरुषार्थ किया परंतु तुमको आनंद का अनुभव ही नहीं हो रहा तो यह परम पुरुषार्थ नहीं रहा। श्रीमद् भागवत में श्री नारद जी ने राजा प्राचीन वही को क्या कहा था, हे राजन, तुम जिस श्रेय को कल्याण रूप पुरुषार्थ को चाहते हो वह कर्मों के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता जिसमें तुम रम रहे हो। क्योंकि वो यज्ञ पे यज्ञ किए जा रहा था, तब नारद जी ने आके उसको डांटा कि तू क्या समझ रहा है कि इतने सारे यज्ञ करके तेरे को भगवान मिल जाएंगे। तूने जो कुछ भी किया है, तू जो इसमें रमा पड़ा है, तो इतना कर्मों का जाल फैला के रखा है तूने, इसमें तेरे को बिल्कुल भी शांति नहीं मिल रही है। तू जिस तरह से पुरुषार्थ कर रहा है ना, तो जिस पुरुषार्थ में तू इतने यज्ञ इत्यादि कर रहा है तेरे को शांति नहीं मिलेगी। तो यज्ञ किसको प्राप्त करने के लिए कर रहा है ये तो बता पहले। तो जब उन करुणा निधान की प्राप्ति के लिए तो यज्ञ करने की आवश्यकता ही नहीं है। यज्ञ नाम जपवस्मि, यज्ञों में जप हूँ। तो तूने अरे स्वाहा 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 करके कितने सारे पशुओं को तूने मार डाला, ये बता रहे हैं। आगे 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 नारद जी कह रहे हैं, हे राजन, तुम जिस श्रेय को कल्याण रूप पुरुषार्थ को चाहते हो, तुम चाहते हो आत्म कल्याण हो, वह तो कर्मों के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता जिनमें तुम रमे पड़े हो। दुख की आत्यंतिक की निवृत्ति तथा परमानंद की प्राप्ति का नाम ही श्रेय है। श्रेय क्या है? दुख नष्ट हो जाए, दुख एकदम बिल्कुल समाप्त हो जाए और साथ ही साथ परमानंद की प्राप्ति भी हो, आनंद हो। जीव अपना पृथक अस्तित्व रखकर ब्रह्मानंद का अनुभव करता है। तो ब्रह्म परमात्मा भगवान, मुझे अनुभव तो होना चाहिए कि मैं यदि वही बन गई, पतंग का मैं पतंग उड़ा रही हूँ, पतंग उड़ाने का पतंग आनंद आ रहा है और मैं ही पतंग बन गई तो मुझे क्या आनंद आएगा। तैत्तिरीय उपनिषद में यही कहा गया है कि जीव आनंद स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कर आनंदी होता है। आनंद स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त करके जीव आनंदी होता है, ऐसा तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है। रसम ही एव लब्ध्वा आनंदी भवति, ये कहा गया है। आगे कह रहे हैं, जो परमात्मा को जानता है उसकी परमात्मा में रति प्रीति होती है और वही परमात्मा के साथ पीड़ा करता है, अर्थात आनंद आस्वादन करता है। तो जिसको परमात्मा से प्रीति है, प्रीति के लिए दो जन तो होने चाहिए, मैं भी रहूं और साथ में रहे। छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़ा सा फ्रेंड मिल जाता है, रूठते हैं मनते हैं, ऐसी भगवान का परमात्मा के साथ है। सूरदास का संबंध परमात्मा से सीधा, परमात्मा उनको जैसे दर्शन देते हैं हृदय में, वो वैसी रचना कर डालते हैं। तो परमात्मा का जब अनुभव होगा, कब होगा? प्रीति, प्रेम चाहिए, प्रेम से दोनों जुड़ते हैं। तब जो भगवान में क्या क्या गुण है, तब मैं अपने प्यारे से प्यार करूंगी तो उसके गुण मेरे सामने आएंगे।
अब मेरा तो प्यार सुना है, गीता का उपदेश देते हैं, सुना है ब्रजनंदन श्याम सुंदर है, सुना है वो भगवान जगन्नाथ के रूप में बैठे हैं, सुना है यमुना जी उनकी पत्नी है, प्रिया है, सुना है राधा जी, ऐसे सुनते हैं बहुत सारी बातें कही जाती हैं कृष्ण के विषय में। पर ये कृष्ण कौन है, मेरे प्राण है, तो आए ही नहीं, फिर सारे मंत्र को जपना बेकार है। कोई भी व्यक्ति, ब्रह्मा जी मंत्र जप रहे हैं, ब्रह्मा जी के लिए गोपाल मंत्र और काम गायत्री वरदान हुई, वेद माता ही काम गायत्री बनकर के आ गई। गायत्री ब्रह्मा जी की पत्नी जब कृष्ण को प्रणाम करती है तो उनको बड़ा आनंद मिलता है, लेकिन जब वो ब्रह्मा को देखती है, क्या चतुर्मुख है, जहाँ देखो इसका मुख ही मुख है, कहीं भी पीछा दिखता ही नहीं है, तो उनको कृष्ण से रति हो जाती है। क्योंकि रति कृष्ण से हुई है, इसलिए उसमें कोई दुख की बात नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है। तो भगवान से प्रीति, तो ये जो गायत्रियां जपी जाती है, जो गायनात त्रायते इति गायत्री, जो गायन करने से मनुष्य की रक्षा करते हैं, इसको गायत्री कहते हैं। तो इसकी उपलब्धि कैसे होगी? ब्रह्मा जी दिन रात सृष्टि करने के लिए जप रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो मुझे अभिमान ना हो जाए कि मैं सृष्टि करता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, अगला जन्म तेरे को हरिदास ठाकुर का दूंगा, भजन तो तू करेगा, लेकिन तेरे को अभिमान नहीं होगा क्योंकि तू यवन कुल में पैदा हुआ होगा। तो भगवान ने हर किसी से कनेक्टिविटी रखी है। बहुत काम कर करके मुचुकुंद थक गए, थक करके जाकर के गुफा में सो गए। और कृष्ण को तो पता है ना कौन कहाँ क्या कर रहा है, और कृष्ण वहीं पहुंच गए, काल यवन को उन्हीं के हाथों से मरवाया। तो ये सब जो रस ले रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ। कन्हैया जो भी करता है, कन्हैया गैया के साथ चरने जाता है तो बालकों को आनंद है, कन्हैया घर घर मक्खन चुराता है तो ग्वाल वालों को आनंद है, कन्हैया किसी से रूठ जाता है या किसी को मना लेता है, बच्चों को सब आनंद मिलता है सब में। फिर भी कन्हैया बाल स्वभाव रहते हुए भी उनमें कैशोर प्रकट होता है, घर में ही नहीं बाहर भी। जब आप गोविंद लीलामृत इत्यादि पढ़ेंगे तब उसमें साफ लिखा हुआ है कि घनिष्ठा भाभी आती है और आकर के कृष्ण का जो भोजन है दोपहर का, उस प्रसाद को लेकर जाती है, क्योंकि राधा जी कृष्ण के अध्रामृत के अलावा, उनके उच्चिष्ट के अलावा दूसरा कुछ खाती नहीं है। जिस चीज को कृष्ण ने पान नहीं किया, तो राधा को जो आनंद मिल रहा है उसी के अनुगत में तुमको भजन करना है आनंद प्राप्ति के लिए, और तभी राधा जी को समझना है ऐसा क्या है राधा के अंदर कि कृष्ण उनके बिना रह नहीं पाते। परम गुणों से संपन्न है, 26 गुण है किशोरी जी में। तो भगवान से प्रीति होना बहुत जरूरी है। प्रेम नहीं होता, प्रेम नहीं होता। हाँ, तू ब्रह्म बन गया, अरे ब्रह्म बन गया, ये तो बहुत अच्छा, ये अच्छा हो गया, मैं ब्रह्म बन गया। अब क्या होगा? बस मैं ब्रह्म बन गया, क्या करेगा ब्रह्म? क्या करता है? नो आंसर। तो तूने अपना जीवन बर्बाद किया ना। ओहो, मैं योगी बन गया, योगी बन गया, अब मैं ध्यान करता हूँ, और ध्यान में वो परमपिता परमात्मा आता है, सर्वशक्तिमान। अरे वो नहीं, भगवत्ता का ध्यान करना। वो देख सामने खड़ा है, पीला पीतंबर पहने हुए। सुखदेव गोस्वामी को समाधि अवस्था में भागवत कहते कहते कितनी बार कृष्ण सामने आए, और कितनी बार बस भगवान के सौंदर्य का वर्णन करते रह गए, क्या कथा चल रही है भूल गए थे। कृष्ण की कथाओं में ऐसे रम जाते थे। इसलिए श्रीमद् भागवत में क्या संवादों का क्रम है। नारद जी व्यास जी से कहते हैं, व्यास जी सुखदेव को बताते हैं, ब्रह्मा नारद से कहते हैं। जैसे आदि से ज्यादा भागवत नारद जी ने सुनाई हुई है। तो आसुरन कब होगा? जब प्रेम होगा। आसुरन जब नहीं होगा जब मैं ब्रह्म बन गई, केवल अद्वैत, हम और वो दोनों मिलकर के एक हो गए, ऐसा नहीं होगा। श्री विष्णु धर्म में वर्णित है कि धौकनी से पृथक होने पर बाहर अपने पर वायु जैसे वायु के साथ मिल जाती है, उसी प्रकार जिस जीवात्मा के पुण्य पाप बंधन नष्ट हो जाते हैं, वही ब्रह्म के साथ मिलित हो जाता है। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि
हमने धोखनी में जो चूल्हा जलाती है हमारी माँ बहनें गांव में, धोखनी में ऐसे फूंक देती है, वो फूंक जला के बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार जीव के जब पाप पुण्य नष्ट हो जाते हैं तब वह ब्रह्म के साथ मिलित होता है। उसी प्रकार से तब वह समस्त कल्याण और सुख संपदा को तथा कलंक रहित नित्य आह्लाद को प्राप्त करता है। यहाँ ब्रह्म का मतलब वही भगवत्ता है। तो तब जीव का परम कल्याण हो जाता है, परम कल्याण हो जाता है और सारी सुख समृद्धियां उसको मिल जाती है। और फिर आफत पाप माप, कोई पाप नहीं करता। अच्छा, पाप और पुण्य दोनों ही नष्ट हो जाएंगे तो अगला जन्म नहीं मिलेगा। तो भगवान विचार करेंगे, हम पुण्य करते रहे और देखो हमने पुण्य किया और साथ में पाप किया तो पुण्य का फल नहीं मिलेगा। फिर कितना भी कहो कि मैंने पुण्य किया, मैंने वहाँ पे इतना दान दिया, वहाँ पे ये किया, साइमल्टेनियसली आपने गलत काम भी किए तो आपका जितने भी पुण्य थे वो सब नष्ट हो गए। आपके घर में खूब सारा घी दिया है भगवान ने, खूब दिया है, खूब दिया है, खूब, और सुबह शाम संपूर्ण घी के साथ भगवान की आरती नहीं उतर रही तो क्या कर लोगे? खूब सब कुछ दिया है, इतना दिया है बेहिसाब, लेकिन आपके हृदय से गुरु वैष्णवों के प्रति भाव ही नहीं आ रहे तो क्या कर लोगे? सामने से सब नष्ट हो जाता है, जो कुछ कर रहे हो सब। और सेवा किसकी करने जा रहे हैं? अरे भंडारा खोल दो, वो सब खोल दो, और जो भंडारा है उसमें वैष्णव तो खाते ही नहीं है, वो तो हाथ भी नहीं लगाएंगे, वो थोड़ी अपना तप नष्ट करेंगे। तो जो कुछ भी कर रहे हो तो साइमल्टेनियसली याद रखो कि तुम्हारा वो नष्ट तो नहीं हो रहा है। जो कुछ तुमने, मानो आज खूब अच्छे से माला हो गई, खूब अच्छे से माला हो गई, और बस दोपहर तक आते आते वैष्णव की निंदा हो गई, खत्म सारी माला। मैंने आज 1 लाख नाम जप किए थे, लेकिन ना तो परिप्रश्न हुआ, ना परिसेवा हुई, कुछ भी तो नहीं हुआ। तो फिर क्या रहा? किसके लिए किया? नाम जप कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, और साथ ही साथ नाम अपराध भी हो रहा है। मना किया है कि भैया और देवी देवताओं को मत मानो, उनके समान मत मानो, शंकर जी उनमें अपमान मत करो शंकर का, पर ये भी मत कहो कि शंकर भगवान है, भगवान एक ही होता है। नहीं, हमारे तो पिताजी ने कहा था, हमारे कुल में तो ऐसा होता है, मैं तो परंपरा चली आ रही है। तो जो किया वो सब बेकार हो गया, बराबर बर्बाद हो गया एकदम। इसीलिए बहुत से लोगों को बहुत जन्म लग जाते हैं। कहते हैं कि नास्तिक, जैसे अंग्रेज लोग हैं, नास्तिकों का कल्याण हो सकता है लेकिन पंचोपासक का कल्याण नहीं है। जिसने एक ही ऑल्टर पर विष्णु जी को भी, देवी जी को भी, गणेश जी को भी, सबको एक साथ बैठा रखा, उसका कल्याण नहीं। तो कलंक रहित होना जरूरी है। ब्रह्म स्वरूप का आनंद नित्य है। हे राजेंद्र, बंधन रहित उस स्वतंत्र अवस्था में अतिशय निर्मल सुख अनुभव होता है। तो उस सुख, जो बंधन रहित अवस्था हो जाती है, तब उस स्वतंत्र अवस्था में अतिशय निर्मल सुख प्राप्त होता है, अतिशय निर्मल सुख का अनुभव होता है। तो मलिनता तो बहुत दूर की बात हो जाती है। जैसे दर्पण की निर्मलता प्रकाशित होती है, उसी प्रकार ज्ञानाग्नि के द्वारा अविद्या के जल जाने पर या विनष्ट हो जाने पर जीवात्मा को भय विशुद्ध आह्लाद प्राप्त होता है। तो दर्पण को स्वच्छ कर दो। इसी प्रकार से जो ज्ञान की अग्नि है, जब ये हृदय में प्रकाशित हो जाती है तो सारे कल्मश नष्ट हो जाते हैं, और जीव तो है ना, महात्मा लोग हंसती रहते हैं। इनको किस बात पे हंसी आती है वो ही जाने। अंदर के बैठा कृष्ण, ना तो उनको ये चिंता कराता है कल मेरे भविष्य में क्या होगा, ये अब मेरा क्या होगा, ये सब सामान पड़ा है क्या होगा, ये सब इसका क्या होगा, ये मेरा बेटा क्या। अरे याद करना, पिछले दफा मर के आया था, वहाँ पे इतना बड़ा संसार, कोई तेरे को रोता भी नहीं कि तू कहाँ गया। इस जन्म में भी वैसा ही होगा। तो वो परम सुख का अनुभव करता है। तो अविद्या जल जाती, अविद्या का नाश हो जाता है। अविद्या का नाश होता है मात्र कथा श्रवण से, श्रवण से, श्रवण से, श्रवण से, स्वाध्याय से तो बिल्कुल नहीं। सेल्फ स्टडी डजंट वर्क।
पढ़ना है हमें, इसका ये मतलब कि नहीं पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में। आज ये पढ़ लेना, आज ये सब कर लेना। तो गुरु जी कहेंगे तो पता नहीं गुरु जी ने क्या कहा, मेरा पढ़ने में मन लग गया, गुरु जी ने क्या कहा, मैं ये सब करने लग गया। देखो पद्म पुराण में है शायद कि जब व्यक्ति ध्यान करता है, नाम जप करता है, और कभी कभी उसकी इच्छा हो गई कि आज कुछ लिख डालो, तो उसमें बड़ी तन्मयता आ जाती है। लिखने वाले के हृदय में बड़ी तन्मयता आ जाती है। तो तन्मय होने के लिए हमारा भजन है, यही हमारा भगवान के, हम उनके बिना रह नहीं पा रहे, यही तन्मयता होना है। उसी प्रकार माइक गुण के ध्वंस हो जाने पर विवेक आदि स्वरूप सिद्ध गुण प्रकाशित हो जाते हैं। तो बुद्धि तो सब में होती है, विवेक किसी किसी में होता है। सही गलत के ज्ञान को विवेक कहते हैं, और विवेकशील तो बहुत कम होते हैं। तो विवेक प्राप्त हो जाता है। ये गुण उत्पन्न नहीं होते, ये ब्रह्मभूत जीवात्मा के में नित्य ही रहते हैं। अभी न उत्पन्न हो गए, नहीं, जैसे से भजन होता जाएगा, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना शोचती ना कांक्षति। जो ब्रह्मभूत है वो उसकी आत्मा प्रसन्न होती है, क्या रहती है, ना शोक करता है और इच्छा भी नहीं करता, हमेशा प्रसन्न रहता है। और क्या होता है, सर्वभूत हिते रहता, समस्त प्राणियों के हित में लगा रहता है। इससे हमारे आचार्यगण वो चाहे तो एकांत निष्ठ होकर भजन करें, विविक्तानंदी हो जाए और एकांत में जाकर के कहीं भी भजन करें, नहीं, वो खुद चाहते हैं समस्त इन सब का हित हो जाए, ये लोग भजन करें सब। हे राजन, तो ये गुण, हे राजन, ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य और धर्म, ये चार गुण ब्रह्मभूत जीवात्मा में नित्य विद्यमान रहते हैं। उसमें ज्ञान रहेगा, वैराग्य रहेगा, ऐश्वर्य रहेगा और धर्म रहेगा। वो कभी अपने धर्म से पतित नहीं होता। लाख मुसीबत आ जाए तो वो धर्म से छूट नहीं सकता। यद्यपि हरिशन धर्म की परीक्षा में सफल हुए, लेकिन बहुत बड़े भक्त नहीं है, वो भगवान से नहीं जुड़े। विश्वामित्र ने क्या किया, स्वप्न में आदेश दिया और सुबह ही आकर के स्वप्न की बात को भूल गए। आगे का क्यों बैठा मेरे सिंहासन में उतर। लेकिन क्या चीज थी उनके अंदर, एक धर्म था। उस धर्म के कारण उन्होंने बड़े बड़े विपद सह लिए। लड़के को, मरे हुए लड़के को, राहुल को लेकर के पत्नी आ गई थी, तब भी घबराए नहीं, टैक्स मांगा, दे दे। तो जो मरण धर्मा जीव है, यदि समझने की मृत्यु ही मेरी शाश्वत सत्य है, जिसको तुमने कहा था, उस अद्वैत को मैंने तुम्हारे सामने कहा है। जो तुम अद्वैत कह रहे थे कि तुम ब्रह्म बन गए तो तुम कुछ नहीं पा सकते। दोनों चीज होनी चाहिए, तो प्रीति होगी, सेवा रहेगी, तो आनंद आएगा। ब्रह्म व अद्वैत, यही विष्णु है, ब्रह्म है, और यही सत्य है और उत्तम है। तो तुम ये समझ लो कि जो ब्रह्म है विष्णु का भाग है, ये ब्रह्म विष्णु है, इन्हीं को पा करके तुम आनंदित हो सकते हो। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण मधु जी, हाँ, एक चीज पूछना था। आप, हाँ, मेरे को पता, जब हम लोग भागवत पढ़ रहे थे तब आप बोलते थे कि गजेंद्र की जो आराधना है वो बिल्कुल पूरी भक्ति पूर्ण नहीं है, और वो इसलिए गजेंद्र के प्रेस बोलने नहीं चाहिए। आवाज थोड़ा जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, दीपिका जोर से बोलो। यही बोल रही थी मधु जी, जैसे जब हम लोग भागवत पढ़ रहे थे, हाँ, तो गजेंद्र मोक्ष के जो प्रयत्न है करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, कि वो शुद्ध भक्ति में है कि नहीं है? नहीं, आवाज ही नहीं आ रही। हम जब भागवत पढ़ रहे थे तब गजेंद्र, जब भागवत पढ़ रहे थे ना, तो गजेंद्र मोक्ष के बारे में हाँ, आपका क्या मत है गजेंद्र मोक्ष के बारे में? वो प्योर डिवोटी थे? नहीं, गजेंद्र मोक्ष डिवोटी नहीं है। नहीं, गजेंद्र मोक्ष डिवोटी नहीं है। गजेंद्र ने जो स्तोत्र गाया था वो पिछले जन्म में भी उसको याद था। पिछले जन्म में वो राजा इंद्रद्युम्न था, तब उसको किसी ने स्तुति बताती थी तो वो रटता ही रहता था, उसको गाता ही रहता था। अब जब वो गजेंद्र बहुत त्रस्त हो गया ग्रह से, तो बहुत दुखी होकर के फिर उसने ऊपर देखा। ऊपर सारे देवता लोग देख रहे थे उसको कि ये नीचे क्या कर रहा है। तो जब वो स्तोत्र गा रहा है तो वो स्तोत्र किसी खास देवता के लिए लक्ष्य कर रहा था, ऐसा नहीं है।
जिसमें इंद्र की बात या शंकर जी है या ब्रह्मा है या नारद है, किसी की उपासना नहीं थी। लेकिन जैसे उसने देखा ऊपर तो चतुर्भुज भगवान कि जिसको पुकारा सारे गुण मेरे ही अंदर है, ऐसी निर्गुण स्त्रोत शास्त्र में किधर भी नहीं है गजेंद्र के जैसा। तो वहां पे जब भगवान ने देखा कि ये सब चीजें तो मुझ में ही आ रही है, तो उन्होंने देखा तो उसने फटाफट अपनी सूंड से कमल उठाया और भगवान को लक्ष्य करके उस कमल को अर्पण किया है। इसी से ही भगवान खुश हो गए, मात्र इतने से ही। तो गरुड़ जी से कहा, गरुड़ चल नीचे चल, इसकी रक्षा करनी है। गरुड़ स्वर्ग तक आए भी, स्वर्ग के बाद सोचा कि नहीं तू है, मैं खुद ही पूछ जाता हूँ। तो डिवोटी नहीं है, डिवोटी नहीं है। नहीं, गजेंद्र देखो, किसी पर कुछ संकट आ जाए तो नारायण कवच है, गजेंद्र मोक्ष है, ये इत्यादि पढ़े जा सकते किसी खास संकट के लिए, पर गजेंद्र हमारी भक्ति के लिए आराध्य ऐसा कभी नहीं। ठीक है, थैंक यू। सुदर्शन कवच है, नारायण कवच है, गजेंद्र मोक्ष है। और इधर आ जाओ वाल्मीकि रामायण में आदित्य हृदय स्तोत्र है, वो बहुत सुंदर है, बहुत असरकारी है, उसको पढ़ना चाहिए। आपने एक बार बताया था ना कि उसमें गजेंद्र ने बहुत सारे भगवान के नाम लिए थे। नहीं, उसने पूरी स्तुति में नाम ही नहीं है किधर भगवान का। गजेंद्र की स्तुति में ही तो ऐसी है जिसमें, इसलिए कोई भगवान नहीं आया उसका उद्धार करने के लिए, किसी का भी नाम नहीं है। कृष्ण के बहुत सारे नामों से नहीं, हरि ऐसे करके उन्होंने पुकारा, तो उसकी वजह से वो प्रसन्न हो गए भगवान। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, नहीं। ओके। गजेंद्र ने जो पुकारा भगवान का एक नाम नहीं जानता था वो, तो वापस सारे देवता खड़े, पता तो चले कि अंत में किसी का तो नाम ले, नाम ही नहीं लिया किसी का। गजेंद्र मोक्ष में ध्यान रखो, किसी भी भगवान का नाम नहीं है। जब सब उसके त्रास को देख करके आकाश में आए हैं, तब ठाकुर जी भी आए हैं, नारायण स्वरूप जो आए हैं चतुर्भुजधारी, तो उनको देख करके इसने कमल उठाया और उनके चरणों में अर्पण किया है। तो भगवान ने कहा चल कोई नाम नहीं तो सारे नाम फिर मेरे ही समझो, जो कुछ संसार में गुण है सब मेरे ही हैं और मुझसे ही निकले हैं। अंतिम श्लोक में नारायण की उपासना की है उसने। गोपाल सहस्त्र नाम भी पढ़ा जा सकता है, गोपाल सहस्त्र नाम बहुत असरकारी है। भक्ति के लिए पढ़ा जाता है क्या? हाँ, भक्ति के लिए भी पढ़ सकते हैं, अच्छा है गोपाल सहस्त्र नाम, बहुत अच्छा है। तो वैष्णव पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? हाँ, वैष्णव गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? पढ़ते ना, गोपाल सहस्त्र नाम से सब कुछ मिल जाता है, सुख संपत्ति सब कुछ। लेकिन हम गौड़ीय वैष्णव उतना नहीं पढ़ते हैं, कोई स्थिति में पढ़ते हैं। हम लोग के जो लिए है वो श्रीमद् भागवत का ही सब कुछ है। राधा कृपा कटाक्ष हमारे गौड़ीय गीति गुच्छ में आजकल 1 महीना से हमारा वृंदा देवी का अष्टक चल रहा है। हम लोग के लिए ये सब श्री कृष्ण और उनके परिकर, भगवान श्री कृष्ण के। मैं ये कहती हूँ कि कम से कम 5 स्तुतियाँ भी रोज करो तो भी भक्ति बहुत बढ़ जाती है। हे देव भवंतम वंदे, कृष्ण देव भवंतम वंदे, मुंदे बंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी, नमामि श्रम सच्चिदानंद रूपम, राधे जय जय माधव दयिते। और 5वां कौन सा है? हे देव भवंतम वंदे, कृष्ण देव भवंतम वंदे, मन मानस मधुकर मर्पय निज पद, पंकजा मकरंदे, कृष्ण देव भवंतम वंदे। वहाँ पे देखो क्या प्रार्थना की, क्या क्या कह रहे सुनो। भक्ति रुदंचति यद्यपि माधव, ना त्वयि मम तिल मात्री, परमेश्वरता तदपि तवाधिक, दुर्घट घटन विधात्री। मेरे अंदर भक्ति का लेश मात्र भी नहीं है आपके अंदर, परंतु आप कृपा के सागर, आपके अंदर बहुत परमेश्वरता है। और दुर्घट घटन विधात्री, जो दुर्घट है, जो हो नहीं सकता वो भी कर सकती है। इसलिए आप मुझे अपने चरणों में भक्ति दो। श्याम सुंदर शिखंड शेखर, इसमें हास मुरली मनोहर।
राधिका रसिक माम कृपा निधे, सौ प्रिया चरण किंकरी करो, अपने प्रिया के चरणों की किंकरी मुझे बना दो। ऐसी प्रार्थना हमारे आचार्यगण करते रहे हैं, और जो कुछ प्राप्त हुआ उसको लिख के गए हैं, जिसको हम कुछ पढ़ लिख करके अपना थोड़ा सा जीवन धन्य बना सकते हैं। तुम्हारे पास सुबह समय नहीं है? सुबह समय नहीं है मधु जी। आप लोग जो सुबह सुबह करते हैं, और अगर आप लोग जूम लिंक भेजते तो मैं तो भी चेष्टा करके ज्वाइन करती, लेकिन आप लोग तो नहीं, हम लोग का वो सुबह बहुत अच्छा, हमारी सुबह मंगला बहुत शानदार होती है। कितने बजे आप करते हैं? 6:30, कितना आनंद है उसमें, उसको तो हम किसी हालत में टाल नहीं सकते। अगर आप जूम लिंक का करें तो मैं ज्वाइन कर लूँ। नहीं, वो चीज़ ऐसी नहीं है सबको पढ़ाने जैसी। वो निकुंज मंदिर की कथाएं हैं, राधा जी के निकुंज की कथाएं हैं। वो तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुंदर है। किसका वीडियो ऑन है ये? किसने वीडियो ऑन किया? लता हावी ने। ठीक है, क्लास विराम लेते हैं। हरे कृष्णा मधु जी, दंडवत प्रणाम। मैं क्या बोल रही हूँ, अनुराधा खंडेलवाल और सभी लोग, कि ये चैतन्य भागवत जब हो जाएगी ना, हरे कृष्णा, तो इसको इस ग्रंथ को रोज पढ़ के पूरा कर लेंगे तो फिर नया ग्रंथ लेंगे तो चैतन्य भागवत पूरी होने के बाद, चैतन्य भागवत पूरी हो जाए, उसके बाद प्रीति संदर्भ यदि हम डेली कर लें तो अच्छा है ना, एक ग्रंथ पूरा हो जाएगा। अच्छा है। हाँ। लेकिन मधु शनिवार रविवार को अच्छा, ठीक है। तो मंडे से फ्राइडे कर लीजिए, 5:20 से 6:20 तो मेरे लिए ठीक है। अभी तो हमारे चैतन्य भागवत में समय लगेगा। हाँ ठीक है, जब भी आपका कर लीजिए, तो विचार कर लेंगे इस समय। हाँ ठीक है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सपना दीदी, थैंक यू सो मच। मेरे को आज बहुत अच्छा सा हो गया, कुछ गिरा पड़ा नहीं। धन्यवाद। आर यू लिसनिंग सपना दीदी? सभी आज क्लास में नहीं है, अभी छोड़ दिया। उनको थैंक यू बोल देना।